है कि वह मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर के हम समूह आकर के अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा खुद आकर के हमारी अगुवाई करता है। और बयान से बाहर जो हमारा परमेश्वर जो मनों को जांचता है वह जानता है कि हमारी क्या प्रार्थना निवेदन है। इसलिए आज सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके हाथों में अपने आप को सरेंडर करें, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे, ताकि आज हमारी प्रार्थना निवेदन जब परमेश्वर के सम्मुख आके आज हम परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर हमारे निकट जब आए तो वो आज हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उत्तर दे अपने वचन को पूरा करते हुए। इसलिए आज सभी जन आज आप कहीं से भी परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, सारी ऑनलाइन कलीसिया आज की इस प्रार्थना सभा को, इस उपवास प्रार्थना सभा को एक एक जन के साथ शेयर करें जो आपके कॉन्टैक्ट्स में है। आज हर एक जनों के साथ शेयर करें ताकि हर एक जन आज परमेश्वर की एक योजना को जो हर एक के जीवन में परमेश्वर की एक सिद्ध योजना है उसे हर एक जन रिसीव कर सके। इसलिए आज रूह और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, उसके सम्मुख आते हुए आइए हम सब मिल के परमेश्वर के सारे उपकारों को, उसकी भलाई को याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें आज के दिन तक संभाल के रखा, जिसने आज के दिन तक हमारी अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया है, जिसने आज तक हमारी ज़रूरतों को समय समय पर पूरा किया है। बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाइयाँ हैं और उन गवाइयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाइयाँ हैं कि वे सुबह शाम की प्रार्थना के द्वारा बचाए गए हैं, वे परमेश्वर के अभिषेक दास और दासी के द्वारा बचाए गए हैं, उनकी गवाहियों को सुन के बचाए गए हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा बचाए गए हैं। जो परमेश्वर ने अपने मसा किए हुए वचन को प्रकाशन दिया, उस प्रकाशन को सुनते हुए वे बचाए गए हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इसलिए आज समय है हर एक जन के पास प्रभु के करीब आने का और उसके सारे उपकारों को, उसकी सारी भलाई को, उसके सारे आज तक हमारे जीवन में किए बड़े बड़े कार्यों को याद करते हुए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने का और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने का, उसके नाम को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धन्यवादी है वह परमेश्वर की बड़ी महिमा करता है, जो धन्यवाद के बलिदान परमेश्वर को चढ़ाता है, जो धन्यवाद कहता है, जो हर बात के लिए तारीफ करता है, वह परमेश्वर की बड़ी प्रशंसा करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करता है, वह परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करता है। इसलिए आज हर एक जनों ने कलीसिया परमेश्वर की हजूरी में आज नॉर्मल रीति से नहीं आना, बल्कि आज आपको आना है तो विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहते हैं जो परमेश्वर पर बड़े विश्वास के साथ, बड़े भरोसे के साथ आते हैं। आज आप अपने मन की बातें किसी से नहीं कह पा रहे, आज आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे, पर आज आपको प्रभु के करीब आना है और आज आपको अपने मन को खोल देना है, आज आपको अपने हृदय को खोलना है और अपनी हर एक बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आज आपने वो मनों को जांचने वाले परमेश्वर के सम्मुख आते हुए अपने मन की एक एक बात को आज आपने परमेश्वर के हाथों में दे देना है, प्रभु के सम्मुख रखना है, उसकी हजूरी में अपने केस को आपने आज ओपन करना है। आज आपके केस की सुनवाई परमेश्वर की हजूरी से की जाएगी जब आज आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा है कि विश्वास के बिना संभव नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें ये विश्वास करना है, उन्हें ये मान लेना है कि वह हमारा परमेश्वर है जो हमें सारी तरह की बुराइयों से, संकट से, बीमारियों के बंधन से वह निकालने वाला परमेश्वर है और वह निकालने के लिए इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हो, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, उन्हें पूर्ण रीति से विश्वास कर लेना है कि हमारा परमेश्वर है। और वह उन लोगों को जो परमेश्वर की खोज में है, जो लगातार संगति में है, जो लगातार प्रार्थना में है, जो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए हुए हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वह प्रतिफल उनको देगा, वह उनको प्रतिफलों से भर देगा। इसलिए आज पूर्ण रीति से, पूरे विश्वास के साथ आज माँ बाप अपने बच्चों को लेके, उनके फ्यूचर को लेके दुखी और परेशान है। आज जो बच्चे हैं अपने आने वाले जीवन को लेके दुखी और परेशान है, कौन सा स्ट्रीम उनके लिए बेस्ट होगा और कौन परमेश्वर ने उनके लिए क्या योजनाएं रखी हैं, वो सारी योजनाएं आप तभी परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं जब आज आप अपना बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा फिक्र जब आप परमेश्वर के हाथों में देते हैं। ऐसे परमेश्वर के वचन में जब आप देखते हैं भजन संहिता 62 उसके पहले वचन से, तो वहाँ पर भजनगार कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से है।
सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार और मेरा गढ़, और वो कहता है कि मैं कभी ना डिगूंगा, मैं अधिक ना डिगूंगा। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, जो आज आप इधर उधर की बातों को लेके परेशान है, दुखी हैं, अपने परिस्थितियों को लेके, अपने खुद की लाइफ को लेके जो आज आप परेशान है, आज आपको प्रभु यीशु मसीह के करीब आना है। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन को सब कुछ हमारे जीवन में बेस्ट और बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। ऐसे आज प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, और परमेश्वर ने जो आज के दिन तक भलाइयाँ की, जो आज आपके जीवन में जो परमेश्वर ने गवाहियाँ दी, आज समय है वो सारी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने का। जो प्रभु ने प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया, जो आपके गिड़गिड़ाने को सुना, जो आपकी दुहाई को सुना और परमेश्वर ने उत्तर दिया, गवाही के साथ खड़ा किया। आज कलीसिया एक बेस्ट समय है परमेश्वर के सम्मुख आके प्रभु के वो सारी भलाइयों को, उपकारों को याद करने का और परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का। थैंक यू जीसस। ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे मेरे मन तू परमेश्वर को धन्यवाद कर। ऐसे दाऊद कहता है, जब वह दुखी था, जब उसका मन व्याकुल हो रहा था, जब वह परेशान था, तो वह अपने अंतरात्मा से बात करते हुए कहता है कि मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। आज तू परमेश्वर के सम्मुख का और प्रभु का धन्यवाद कर, जिसने आज तक संभाला। आज आप कंफ्यूजन में है, आज आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, आज आप खुद अपनी लाइफ को लेके कंफ्यूजन में है। आज आपको कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आज आपको प्रभु के सम्मुख आना है, उसके उस हजूरी में जहाँ पर आज आपके सारे कंफ्यूजन से आज़ादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो मौजूद है। आज आपको आज़ाद करने के लिए, रिहा करने के लिए, आपके जीवन में अपने पवित्र आत्मा को परिपूर्णता से देने के लिए, आपको भरपूर करने के लिए, उस अभिषेक से, उस पवित्र आत्मा से। ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जागते रहो और विश्वास में मजबूत हो जाओ और आत्मा में बलवंत होते चले जाओ। ऐसे आज आपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप क्यों प्रार्थना नहीं कर पा रहे? इधर उधर की परिस्थितियों को देखे आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा, आप वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे, वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पा रहे। आज आपको परमेश्वर से वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, उस अनुग्रह को मांगना है जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए क्या है, वह काफी है। इसलिए आज ही कलीसिया परमेश्वर से वो अनुग्रह को मांगे। जब वो अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी है, तो सच में हम आज़ाद किए जाएंगे। हम उन सारी बुराई की बातों से आज़ाद होते चले जाएंगे। हम उस सारी कन्फ्यूजन से बाहर आते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं जाता हूँ और अपने पवित्र आत्मा को भेजता हूँ जो तुम्हारा मददगार है, जो अर्थात वो पवित्र आत्मा, अर्थात वो सहायक, वो मददगार। इसलिए आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक, वो सामर्थ नहीं है। आज परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और आज आप कहे परमेश्वर पिता मेरे कानों को ब्लेस कीजिए और मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि मैं आज आपकी परमेश्वर आवाज को सुन सकूं। मेरी आंखों को खोल दीजिए ताकि आपका पवित्र आत्मा जो आपकी पवित्र हजूरी में मौजूद है, आज पिता परमेश्वर मैं उसे रिसीव कर सकूं और मैं प्रभु सच में आज आपको देखना चाहता हूं। ऐसे कहे प्रभु जी मेरी आंखों को, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, उन आंखों को खोल दीजिए जिन आंखों के द्वारा मैं आपको देख पाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ठीक उसी तरह जब एलीशा कहता है कि वह उनको देख रहा है, वह अग्नि रथों को देखता है और उसके पास जो खड़े वो कहते हैं हमें तो नहीं दिख रहे, तो वो कहता है कि परमेश्वर तो इनकी भी आंखों को खोल ताकि ये भी वो देखने पाए जो मैं देखता हूँ। इसलिए आज कलीसिया हर एक जन अपना मन, अपना ध्यान, आज अपना चित्त परमेश्वर की ओर लगाए, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। और जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं वचन संहिता 62 और उसके 11 वचन में, तो वहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा है और वह कहता है, और 2 बार कहता है कि मैंने सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर जो है वह सामर्थ्य से भरा हुआ है। आज आपको अपने जीवन की परिस्थिति असंभव लग रही है, आपको लग रहा है कि ये तो मेरे जीवन में हो नहीं सकता, मेरे जीवन में कभी भी कोई भी ये जो सिचुएशन है ये कब और कैसे करेक्ट हो सकती है, ये कैसे ठीक हो सकती है, कैसे मेरी सिचुएशन जो है वो ठीक हो सकती है, कैसे मेरी परिस्थितियाँ जो है वह बदल सकती है, कैसे मैं इन कर्जों से, इन श्रापों से बाहर आ सकता हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रिय बेटी
बेटी, हे मेरे प्रिय बेटे, जो तेरे चित्त में नहीं आया, जो तेरी आंखों ने नहीं देखा, परमेश्वर कहते कि वही मैं तेरे जीवन में करने वाला तेरा सामर्थी परमेश्वर है। ऐसे तो दाऊद कहता है कि वह कहता है कि परमेश्वर ने कहा, और वह कहता है कि परमेश्वर ने एक बार कहा, और वह कहता है कि मैंने 2 बार सुन लिया है कि सामर्थ्य हमारे परमेश्वर का है। ऐसे आज हर जन परमेश्वर के करीब आए, वह परमेश्वर ऐसे वो कहता है कि हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। इसलिए आज हर एक जन आज आप बुराई में है, आज आप गुनाहों के जीवन में है, आज आप पाप के जीवन में है, आज आपको परमेश्वर के करीब आना है, और आना है तो विश्वास के साथ। सभी जन अपनी आंखों को बंद करते हुए आज विश्वास की कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर के करीब आए, और अपने घुटनों पे आए, और अपने हाथों को स्वर के उठाएं, और परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे जीवन में हमारे जब हम परमेश्वर के करीब आए, उसने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, हमारे विश्वास का प्रभु ने आदर किया और गवाही के साथ खड़ा किया। हमें पाप में जीवन से परमेश्वर ने निकाल लिया, हमें अंधकार के जीवन में से परमेश्वर ने निकाल लिया, उस गुनाहों के जीवन में से हमारे जलाली परमेश्वर ने हमें निकाल लिया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसे परमेश्वर के वचन में लिखा रोमियो 10 में, क्योंकि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर है, उसे मरे जिसने मरे हुए में से जिलाया, और परमेश्वर कहते कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। और आज सबसे पहला हमें उद्धार की जरूरत है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए सबसे पहले उद्धार की जरूरत है। आज परमेश्वर के करीब आए, और विश्वास के बिना परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते, ना चंगाई, ना गवाही, ना उद्धार, ना छुटकारा। इसे हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रेम किया तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस जगत में आया और क्षमा करने, प्रेम सिखाने, और एक दूसरे के साथ परमेश्वर ने कहा कि तुम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो, मेल मिलाप से रहो। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आएंगे, और परमेश्वर से वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो सारी परमेश्वर के क्योंकि हमारा परमेश्वर जो आदर और महिमा के योग्य है, और परमेश्वर से जो कुछ मांगना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हुए आज एक एक जन परमेश्वर के करीब आएंगे। सभी जन सारी ऑनलाइन कलीसिया, आज आप कहाँ से परमेश्वर के हजूरी के साथ कनेक्टेड है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आज आप किस तरह से परमेश्वर के करीब आए हैं, किस विश्वास के साथ आए हैं, आज आप किस रीति से परमेश्वर के करीब आए हैं, उसके सम्मुख आए हैं, क्योंकि वह हमारे विश्वास का आदर करने वाला परमेश्वर है, और हम सबको ब्लेस्ड करने के लिए वो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसे आइए हम सब मिलके सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसने आज के दिन तक हमें संभाला। कलीसिया धन्यवाद करते चले जाएं, सभी जन धन्यवाद करते चले जाएं। जिसने आज के दिन तक संभाला, हमारी अगुवाई किया, उसका धन्यवाद करें। जिसने हमें अनाथ न छोड़ा, उसका धन्यवाद करें। जिसने हमारी सुधि लिया, उसका धन्यवाद करें। जो हमारे आगे आगे चला, उसका धन्यवाद करें। जो हमें गुनाहों से निकाल लिया, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे परमेश्वर ने हमें अपनी बड़ी शांति देके संभाल के रखा, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने उस कोर्ट केस से आजाद किया, उसका धन्यवाद करें। प्रेम दिया, मेल मिलाप दिया, आज उसका धन्यवाद करें। वो सारे बैड एक्सपीरियंस को परमेश्वर ने लाइफ से दूर किया, आज उसका धन्यवाद करें। सारे संकटों से परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और निकाल लिया, कलीसिया उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसे आज हर जन केवल और केवल परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। जितने जाने समय परमेश्वर की हजूरी में मौजूद हैं, एक एक जन प्रभु का धन्यवाद करें। उसने आपके घर में मेल मिलाप दिया, शांति दिया, प्रेम दिया, आपके बिजनेस को सुपर ब्लेस किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने आपके वो कराहते रहने को, वो तड़पते रहने वाली जीवन से परमेश्वर ने आजाद कर दिया, जिसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने पूरे परिवार के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हर समय हर दिन हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो हमारी चट्टान है और हमारा
उद्धार है और हमारा गढ़ है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारे शरण स्थान है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो शांति का सोता, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। धन्यवाद यीशु जिसने हमें 2 गुनी आशीषें दी, आज उसका धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे जीवन में सारे अंधकार को दूर किया और उजाले से भर दिया और रोशनी से भर दिया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, वो हमारा परमेश्वर जैसे जगत की ज्योति है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। आने जाने मार्गों में हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। सभी जन ऊंची आवाज के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। धन्यवाद यीशु। और अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें पूर्ण रीति से। कहे प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देता हूँ। आज की प्रार्थना सभा में, इस उपवास प्रार्थना में आज कहे परमेश्वर पिता आप मेरी सुधि लेना। आज परमेश्वर आपका वो अनुग्रह है जो आपका वचन कहता है कि हमारे लिए काफी है, आज वो अनुग्रह हमारे जीवन में आ जाए। आज हम उसे रिसीव करने के लिए तैयार हैं। जितने जन सच में परमेश्वर के उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे जीवन के लिए सफिशिएंट है, आज कहें अपने मुखों को खोलते हुए कि प्रभु जी मैं तैयार हूँ आपके उस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, आपके उस मसा को रिसीव करने के लिए। आज अपने मुखों को खोले और कहें प्रभु जी मैं तैयार हूँ। जितने जान परमेश्वर की हजूरी में इस समय ऑनलाइन मौजूद है, आज अपने मुखों को खोलते हुए कहे प्रभु जी मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ आपके मसा को रिसीव करने के लिए, आपके अभिषेक को रिसीव करने के लिए। कहे प्रभु मैं तैयार हूँ। ऐसे कहे प्रभु जी आज मुझे अपने कीमती लहू में कवर कीजिए और मुझे धो दीजिए, मुझे साफ शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए ताकि परमेश्वर पिता मैं सेम ना रह सकूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ताकि मैं इन दुख परेशानियों में ना रह सकूं, मैं इन संकटों में ना रह सकूं। वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है कि वह हमारे मस्तक को ऊंचा करेगा, वह मैं पूछ नहीं कि तू सिर ठहराएगा। और सच में यदि आज आप पीछे किए जा रहे हैं, यदि आज आपकी सुनवाई नहीं है, यदि आज आपकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, आज परमेश्वर के करीब आए। आप परमेश्वर के सम्मुख आते हुए अपने मन ही मन परमेश्वर को पुकारें और कहे प्रभु जी आप मेरी हालत पे तरस खाएं, आप मेरी सिचुएशन पे तरस खाएं। आप दया के सागर हैं, आप तरसवान परमेश्वर हैं। ऐसे कहे प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, मेरी हालत को देख के और मुझ पर दया कीजिए, मेरी सिचुएशंस को देख के और मुझ पर दया कीजिए और मुझे अपनी करुणा से भर दीजिए। आज कहे प्रभु मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में दे देता हूँ। यदि कल से आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, जो परमेश्वर से पैदा हुए, जो परमेश्वर में जन्मे हैं, वे अपने जीवन में उसके बड़े कार्यों को देखेंगे, उसके बड़े कामों को देखेंगे। और जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो बड़ी निश्चय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने खुद अपने मुंह से कहा है कि वे परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आज आपको विश्वास करना है कि हमारा परमेश्वर है, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि हमारा परमेश्वर है। वही तो है जो मुझे बचाता है, वही तो है जो मेरी सारी आशाओं को, मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। ऐसे परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा, वो कहता है कि परमेश्वर पर ही है। वो कहता है क्योंकि मेरी आशा उसी पर ही है। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। ऐसे अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता, अपने मार्ग की चिंता भी परमेश्वर कहते हैं कि तू ना कर, बल्कि परमेश्वर पर डाल दे। वही तो तुझे संभालेगा, वही तो पूरा करेगा, वही तो रक्षा करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मार्गों में रक्षा करने का हमें वायदा किया, उसने हमारी अगुवाई करने का वायदा किया, उसने हमारी सहायता करने का वायदा किया, उसने हमें चंगा करने का वायदा किया, उसने हमारी जरूरतों को पूरा करने का वायदा किया। इसलिए आज आपको अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है और पूर्ण रीति से सिद्धता के साथ। इसे परमेश्वर का वचन प्रतिदिन कहता है कि डर ना बल्कि सिद्ध होते चले जाएं। इसलिए हमें विश्वास में बने रहना है और सिद्धता की ओर चलते चले जाना है, ताकि हम उस मुकुट के अधिकारी हो सके, उस मुकुट के जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए कहें परमेश्वर पिता मैं खाली मन के साथ आ चुका हूँ और मैं आज अपने हृदय को खोलता हूँ आपके उस सामर्थी वचन के लिए
जिस वचन से आज परमेश्वर आज मैं आपकी आवाज़ को सुनने वाला हूँ। आज कहे प्रभु जी मैं आज अपने उस कानों को प्रभु जी आज आपके हाथों में देता हूँ और मेरे आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि मैं आज आपके वचन की आवाज़ को सुन सकूँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है। और आज यदि आज चाहे आप ऑनलाइन कलीसिया इस समय परमेश्वर की हजूरी में रूह और सच्चाई के साथ विश्वास के साथ आज आप परमेश्वर के करीब आए हैं, यदि इस समय आप परमेश्वर की हजूरी में मौजूद हैं और आज आप यदि विश्वास के साथ आए हैं तो सच में आज आप परमेश्वर की वो स्वीट और जेंटल वॉइस जो वचन से परमेश्वर बात करने वाले हैं उस आवाज़ को आज आप सुनने वाले हैं और वो आवाज़ आज एक के जीवन में कार्य करेगी ताकि आज हम अपने परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। हम आत्मा में हम अपने आत्मिक जीवन में हम सरगर्म रह सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जोरदार ताली के साथ हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने जन इस समय प्रभु के सम्मुख हैं आज कलीसिया अपने मुखों को खोले और अपने हाथों की तालियों के साथ एक एक जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम आए नहीं हैं, हमारा परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में दिखाया और हमें ले आया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके कामों के लिए हमारे जीवन में दी गवाहियों के लिए आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो भला परमेश्वर आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। इसे कहे प्रभु जी आज मेरा आपकी हजूरी में आना आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज मेरा आपके पवित्र हजूरी में आना आपकी प्रस्तिश आज की वाज की वर्शिप करना आज आपकी महिमा करना आज आपकी आराधना करना कहे प्रभु आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और कहे प्रभु जी जब मैं वर्शिप करूं तो मेरे जीवन का मेरे परिवार का मेरे घराने का आज उद्धार परमेश्वर आज आपकी ओर से होने पाए। कहे प्रभु जी मैं आज आपके सम्मुख आ गया हूं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसे कहे प्रभु जी आज मैं आपकी दासी के द्वारा वचन को सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। इसे कहे प्रभु मैं आज अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं आज अपने मन को खोलता हूँ और इसे आज अपनी सामर्थी वचन से भर दीजिए। इस मेरे मन को आज अपने पवित्र वचन से भर दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। सभी जन कलीसिया जोरदार ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिसने हमें छुटकारा दिया धन्यवाद करें, जिसने उद्धार किया आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सभी अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की हजूरी में झुकाएं। आइए हम सब कुछ लम्हा के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए अपनी प्रार्थना निवेदन अपनी विनतियां आज परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। सामर्थी दयालु और कृपावान प्रेमी पिता आदर और महिमा केवल और केवल आपकी है प्रभु जी। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा का सारा प्रभु जी आज इस प्रार्थना सभा का बोझ हम आपके हाथों में दे देते हैं। इससे परमेश्वर आज आपका पवित्र आत्मा हम हर एक जन की अगुवाई करे प्रभु जी। आज कोई भी नहीं, कोई भी आत्मा कोई भी शरीर में होकर के नहीं, बल्कि आज आत्मा में आकर के आज आपके सम्मुख बने रह सके, आज आपकी प्रस्तिश कर सके, आज आपकी महिमा कर सके, आज परमेश्वर अपने साजों को बजा सके, आज हर एक चीज को वो ऑपरेट करने वाले हो सके। आज परमेश्वर सारी टीम को आपके हाथों में दे देते हैं। परमेश्वर पिता सभी जनों को, सारी कलीसिया को, सारी ऑनलाइन कलीसिया को, हम दास और दासी को परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे परमेश्वर पिता। एक जनों से आज पवित्र वचन से बात करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। जो निराशाओं में है आज की प्रार्थना सभा के द्वारा उनके जीवन की एक निराशा जाए और परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर आज निराशा से आजाद हो और हर एक दुख आज बड़े आनंद में तब्दील हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बीमारियों से चंगाई देने के लिए परमेश्वर पिता आज आपके आगे विनती करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जितने जन आए हैं प्रभु जी आज एक एक आपकी हजूरी में आना आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो प्रभु जी, एक एक के जीवन में आज अपनी बड़ी दया को उंडेल देने के लिए, अपने पवित्र आत्मा को, अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ्य को उंडेल देने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। जो रास्ते में उनकी अगुवाई करना सारी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना सभा को एक बार फिर से आपके हाथों में देते हैं। जिस प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ, जिस विनतियों के साथ आज आपके सम्मुख आए हैं, आज एक एक की प्रार्थना को सुनना, हर एक की विनतियों को सुनना और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो
आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।